वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं जहां जाते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। फास्ट ट्रैक में देखते लीनियर रिग्रेशन। आज जो डिस्कशन है, कंसेप्ट डिस्कशन है, और हो सका तो पहली एक्सरसाइज को देखेंगे, अदरवाइज आज सारे कंसेप्ट ले लेंगे। और रापचिक स्पीड में अगर हमने कंसेप्ट ले लिए तो फिर काम पड़ा तो एक लेक्चर में 2 एक्सरसाइज कर लेंगे हम, है ना। इसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं, 3 एक्सरसाइज है। मेरे हिसाब से 3 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। देखेंगे मीन, एकदम नीचे से जाएंगे ऊपर तक जाएंगे, लेकिन मीन मीन यानी एक्स बार कोई हम क्या बोलते रहते, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्स बार यानी क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, अरे सही है गलत है बोलो, सारे लोग और सारी लोगिया, है ना। और इसको लिखते कैसा है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, है ना। यानी 10 20 30 3 अगर नंबर है, इसका हमको एवरेज निकालने का है तो उसी को मीन बोलते हैं, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन। ठीक है, मीन के बाद में वेरायंस। वेरायंस का फार्मूला क्या है, मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और वेरायंस का मतलब क्या है बोलो रे, है ना। वेरायंस का मतलब है क्या है, वेरायंस का मतलब, वेरायंस का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये है वेरायंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स था तो 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई था। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या रे, एग्री करते हो ना। यहां x था तो यहां पे भी x, यहां x स्क्वायर है तो यहां पे भी x स्क्वायर। सही है गलत है बोलो, सही है सर, 100% सही है। ये हो गया वेरायंस ऑफ x। अब एक क्वेश्चन है, बताओ मीन और वेरायंस कैसे निकाले, 3 वैल्यूज एक्स आई दिया हुआ है तो इसके ऊपर से एक्स आई स्क्वायर निकाल लिया, है ना। मीन यानी कि एक्स बार यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, ये हो गया मीन, है ना। वेरायंस यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना। 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन का मतलब ही एडिशन है, यानी 1400। 1/n यानी कितने वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, तो 1/3 माइनस एक्स बार अभी हमने निकाला था 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, है ना। 1/3 इंटू एक्स आई का समेशन यानी 60 यानी 20 का होल स्क्वायर। ये आ गया वेरायंस। हमने मीन भी निकाल लिया, हमने वेरायंस भी निकाल लिया, है ना। अब तीसरा और एक फार्मूला देखते, मीन का फार्मूला बताओ रे क्या है। साक्षी मेघानी, हर्ष दामेदर, पुनीत अरोरा, मयंक मोटवानी, बताओ मीन का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, ये मीन का फार्मूला है। वेरायंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये है वेरायंस का फार्मूला, है ना। को वेरायंस का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, ये फार्मूला है कोवेरायंस का। समझा कि नहीं समझा। देखो मीन पता है सर, वेरायंस पता है ना। ऐसा ही एक कोवेरायंस है जिसमें 2 वेरिएबल का एक साथ में कितने, दोनों को मिलके एक साथ में कितना वेरिएशन आ रहा है, इसको बोलते हैं कोवेरायंस, जॉइंट वेरायंस, है ना। 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, इसको बोलते हैं कोवेरायंस। एक क्वेश्चन उसका, एक्स आई में कुछ तो भी वैल्यूज ले लिए 10 20 30, वाई आई में कुछ तो भी वैल्यू ले लिए 5 15 25, एक्स आई इंटू वाई आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया,
है ना। कोवेरिएंस निकालना ये हमारा एम है। हमने पहले निकाला एक्स बार का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, ये हो गया हमारा एक्स बार, ये आ गया 20। वाई बार का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई, समेशन ऑफ वाई 45, 1/3 यानी 15। कोवेरिएंस का फार्मूला बताओ, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स आई वाई आई का समेशन यानी एडिशन 1100, 1/n यानी 1/3 इंटू 1100 इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, है ना, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 200/3। समझा कि नहीं समझा, बोलो रे, समझा ना सर। यानी अब हमको मीन भी निकालते आता, हमको है ना, मीन भी निकालते आता, वेरिएंस भी निकालते आता और कोवेरिएंस भी निकालते आता। अरे एग्री कर रहे हो क्या आप, बोलो हाँ या ना। जी हाँ, आराध्य, मयंक, रिद्धि, साक्षी, है ना, मोहित, श्रेया, हर्षा, सुजाता, वेदांत भुयार, जयेश जारी, दिव्या कोष्टी, महिमा चांडक। चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। मीन का फार्मूला क्या है, मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला है वेरिएंस का जो हमको खास देखने का है। एक और फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है वेरिएंस का। एग्री करते हो क्या आप, हाँ या ना बोलो, है ना। वेदिका करवा, निधि राय, प्रज्ञेश सेवक, सुजाता, वेदांत भुयार, मोहित बेले, वेदांत औरंगपुरे। अरे बोलो ना हाँ या ना। जी हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक हाथ प्रॉब्लम इस फार्मूले से भी देखना है हमको। इसके अलावा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी, है ना, ये तो फार्मूला पता ही है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का और एक फार्मूला है जॉइंट वेरिएंस। कोवेरिएंस का मतलब जॉइंट वेरिएंस, दोनों वेरिएबल का, है ना, दोनों मिलके कितना, दोनों से बाकी सारी चीजें वेरी हो रही है, उसको बोलते हैं कोवेरिएंस। इसका दूसरा फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये हो गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला। चलो सारे लोग और सारी लोगिया, ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज, एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई आई, एक्स आई क्या है बताओ। एक्स आई है 25, 75, 105, वाई आई है 20, 60, 80, एक्स आई इंटू वाई आई, है ना। ये हम लोगों ने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, ये हो गया कोवेरिएंस का नॉर्मल फार्मूला। क्या है, पहले तो एक्स बार निकाल लेते, समेशन 205 और 3 है तो 1/3 इंटू 205, ये 160, 1/3 इंटू 160। कोवेरिएंस का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया। हमको ये देखना ही नहीं है, हमको दूसरा वाला फार्मूला देखना है। दूसरा वाला फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ये दिख रहा है कि बहुत बारीक बारीक दिख रहा है आपको, अरे बोलो ना सारे लोग, दिख रहा है क्या ये? यस सर दिख रहा। हाँ, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से करना है तो पहले एक्स बार 68.33, वाई बार 53.33 निकाल लिया, एक्स आई वाई आई दिया हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स बार के वैल्यूज निकाले, वाई आई माइनस वाई बार, ये वाई से वाई बार माइनस करके उसके वैल्यूज निकाले, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, है ना। कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ
एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, है ना, 1/3 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू 2466.64। इसको सॉल्व किया तो बराबर कितना आया, 882.21। इसके पहले दूसरे हमारे नॉर्मल फार्मूले से किया तो भी उतना ही आया, यानी दोनों फार्मूले अपने जगह क्या है, सही। यानी अब आपको ये तीनों के तीनों फार्मूले याद रहेंगे। बताओ रे, है ना, प्रथमेश लो करे, तू ही बता बेटा, तीन फार्मूले कौन कौन से हैं। एक्स बार तो 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, वेरायंस ऑफ एक्स के दो फार्मूले, पहला फार्मूला क्या है रे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है, एक्सपेक्ट 1/n इंटू समेशन ऑफ, है ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। इसी को हम लोग लिखते रहते हैं 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसी को अगर लिखने का है तो कैसा लिखेंगे, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एग्री करते हो क्या आप, बोलो जी हाँ, बिल्कुल एग्री करते हैं सर, कोई दूसरी बात है ही नहीं। कोवेरिएंस के दो फार्मूले, पहला फार्मूला नॉर्मल वाला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, दूसरा फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, ये सारा का सारा किस्सा हो गया खत्म। R इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा। अच्छा, ये हमने अभी तक कोवेरिएंस देखा, अब ये R का मतलब क्या है रे, को रिलेशन। पता है क्या आपको R का मतलब क्या है, तो को रिलेशन। को रिलेशन म्हणजे सर, को रिलेशन यानी दो वेरिएबल में आपस में क्या संबंध है, इसी को हम लोग क्या बोलते रहते, कोरिलेशन। सही है गलत है, बोलो रे, सही है सर, 100% सही है। अरे बोलो ना, सही है ना, सही है ना। R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। फार्मूले सब कुछ है इस प्रॉब्लम में, इस चैप्टर में फार्मूले याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। वेरिएंस हमने निकाला था ना, जैसा कि सेंटीमीटर और इंच में फर्क है, वो का वही फर्क स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लिया तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैसे बताते रहते, सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा एक्स। सही है गलत है, बोलो, सही है मेरे प्यारे क्लासवासियों। सिग्मा है ना वाई यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, और ये कोरिलेशन जो है ना, निगेटिव से लेके तो पॉजिटिव तक रह सकता, ज्यादा से ज्यादा कोरिलेशन -1 रहेगा, यानी, है ना, यानी दो वेरिएबल में 36 का आंकड़ा है, एक बोल रहा है एक्स तो दूसरा बोल रहा है, एक बोल रहा है ए तो दूसरा बोल रहा है जेड, है ना, दोनों का 36 का आंकड़ा है, यानी कोरिलेशन -1 है। और कोरिलेशन 1 है यानी दोनों की बहुत बनती है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे है। तो कोरिलेशन हमेशा और हमेशा कहां से कहां तक वेरी होगा, -1 से 1 तक। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि R की वैल्यू -4 -5 ऐसा कुछ है, या 4 5 ऐसा कुछ है। R हमेशा -1 और 1 के बीच में ही वेरी होगा, है ना। तो ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बातें देखी, बताओ। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है, एक तो मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई।
दूसरा हमने देखा वेरायंस, वेरायंस यानी वेरायंस ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसी को बोलते रहते हैं 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरायंस का और एक फार्मूला देखा था, वेरायंस का दूसरा फार्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक और देखा था कोवेरायंस, कोवेरायंस यानी है ना 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक और फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ये हम लोगों ने देख लिया कोवेरायंस। अब कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, काहे का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं? कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? देखो ये है हमारा वेरायंस। वेरायंस क्या है? जो बाकी सारी चीजें मेन स्टैंडर्ड वैल्यू से वेरी हो रही है, तो कितने हद तक वेरी हो रही है उसका मेजरमेंट यानी वेरायंस, है ना। अगर हमने सारे वैल्यूज को इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड वैल्यू को कोई फिक्स नंबर से माइनस कर दिया, है ना, ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, है ना, और ये है हमारी, है ना, चेंज्ड वैल्यूज, है ना। यहां हमने फिक्स नंबर से क्या कर दिया? माइनस से हमने ये -20 कर दिया, 40 से 20 तक लेके आ गए। स्टैंडर्ड वैल्यू 40 की 20 आ गई और रिस्पेक्टिव सारे वैल्यूज भी, है ना, 20 के आसपास में आ गए। लेकिन वेरिएशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड से कितने दूरी पे है ना, इसी को वेरायंस बोलते रहते। वेरायंस यहां पे जितना आ रहा था उतना ही वेरायंस यहां पे भी आएगा। कहने का मतलब यह है कि वेरायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने सारे वैल्यूज में से कोई फिक्स वैल्यू माइनस भी कर दिया तो। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते रहते? कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे। समझा ना सर? 100% समझा, अच्छे से समझा। समझा क्या? बोलो। अबे हाँ या ना, कुछ तो बात करो। रिद्धि, पुनीत, आराध्य, कनक, दिव्या, गौरीबंग, कनक डागा, है ना, हर्ष राठी, सारे लोग बताओ। दर्शना टाउरी, महिमा चांडक, है ना। तो ये है कंसेप्ट काहे का? चेंज ऑफ ओरिजिन। एक क्वेश्चन ले लेते। एक्स आई है 10, 20, 30, है ना। एक्स आई स्क्वायर 100, 400, 900, ठीक है। एक्स बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी कि 20 आ गया। वेरायंस ऑफ एक्स निकाल लेते, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 1/3 एक्स आई स्क्वायर का समेशन 1400 माइनस 20 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है? 200/3। ये आ गया वेरायंस। हमने ये दो वैल्यूज का निकाला। अब हमको तो कंसेप्ट देखना है चेंज ऑफ ओरिजिन का, वो भी वेरायंस के अंदर। कैसे देखेंगे? फिक्स वैल्यू माइनस कर दो, है ना, यानी xi में से कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर देते हैं। मान लीजिए 10 माइनस कर दिया, 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 यानी 10, 30 माइनस 10 यानी 20। अब ये ui नया वेरिएबल आ गया फिक्स वैल्यू माइनस करने के बाद में, है ना। इसका हमने सम निकाल लिया तो आ गया 30। ui स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर सम 100, 20 का स्क्वायर 400, इसकी ui स्क्वायर के एडिशन निकाल लिया तो 500, यानी u बार आ गया 1/n इंटू समेशन ऑफ ui इज इक्वल टू 1/3 इंटू 30 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया? 10। अब बात करते हैं वेरायंस ऑफ u यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ ui स्क्वायर माइनस u बार का होल स्क्वायर, 1/n यानी 1/3 ui स्क्वायर 500 माइनस u बार 10 का होल स्क्वायर,
है ना। आंसर इसका भी कितना आया, पहले का भी 200/3, इसका भी 200/3, यानी वेरायंस हमने एक्स का वेरायंस लिया और यूआई का वेरायंस लिया, दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम। अब हम बोल सकते हैं कि वेरायंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। यही है कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरायंस कैसा है याद रख लेना, वेरायंस कैसा है, इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में से यानी सारे वैल्यूज में से कोई फिक्स वैल्यू माइनस करके, है ना, आपने वेरायंस निकाला, तो वेरायंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू माइनस करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। जिस तरह से चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट हमने वेरायंस में देखा, उसी तरह से कोवेरायंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोवेरायंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना। हमने अलग अलग वैल्यूज लिए 10 20 30, है ना, 20 40 60, कुछ तो भी एक्स और वाई के वैल्यू लिए, इसके ऊपर से एक्स आई वाई आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, टोटल निकाल लिया, है ना। अब इनका हम पहले निकालेंगे कोवेरायंस। अब कोई फिक्स वैल्यू एक्स से माइनस करेंगे, 5 माइनस किया, 10 में से 5 गए 5, 20 माइनस 5 15, 30 माइनस 5 25, फिक्स वैल्यू माइनस करना पड़ेगा सब में, तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। यहां पे वाई आई में से भी कोई फिक्स वैल्यू माइनस करो, जरूरी नहीं है यूआई में से 5 माइनस किया तो वीआई में से भी 5 ही माइनस करना पड़ेगा। 10 करो, 20 करो, 25 करो, जो मन में आए वो करो, लेकिन वो फिक्स वैल्यू सारे इससे माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये 10 हमने इन तीनों में से माइनस कर दिया, 20 माइनस 10 यानी 10, 40 माइनस 10 यानी 30, 60 माइनस 10 यानी 50, ठीक है। यू आई इंटू वी आई ये आ गया, यू आई इंटू वी आई, यू आई भी आ गया, वी आई भी आ गया, यू आई इंटू वी आई भी आ गया। अब बात करते हैं एक्स बार वाई बार, है ना। अब बात करते हैं सारे लोग और सारी लोगिया, एक्स बार और वाई बार। एक्स बार यानी क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। वाई बार यानी क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई। ये एक्स आई और 1/3 ऑफ एक्स आई यानी 20, 120/3 यानी 40। कोवेरायंस क्या आ जाएगा, है ना। कोवेरायंस का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, है ना। एक्स आई वाई आई कितना आ गया 2800, 1/3 इंटू 2800 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो हमारा 400/3 आ गया कोवेरायंस इसका, ओरिजिनल वैल्यूज का। अब हमने जो माइनस की हुई वैल्यू है उसका भी कोवेरायंस निकालते, है ना। तो अब आप ही बताओ, माइनस की हुई वैल्यू यू बार 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई, है ना। समेशन ऑफ यू आई 45 90 और 1750, 45 90 और समेशन ऑफ यू आई वी आई यानी 1750, है ना। तीन वैल्यूज थे तो 1/3, 15 30 आ गया। कोवेरायंस ऑफ यू आई का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार, 1/3 इंटू 1750 माइनस 15 इंटू 30। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 400/3। Therefore, covariance is independent on change of origin, है ना। यहां पे भी 400/3 आया, यहां पे भी 400/3 आया। अब देखो हमने क्या क्या बातें देख लिया, है ना। देखो वेरायंस क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना। फिक्स वैल्यू माइनस करने को क्या बोलते रहते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना। तो वेरायंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, कोवेरायंस भी इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन है। अरे सही है गलत है बोलो, सही है। यानी हमारा वेरायंस हो गया, हमारा कोवेरायंस हो गया। अब बात करते हैं कोरिलेशन की, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं कोरिलेशन का। कोरिलेशन क्या बोल रहा है, कोरिलेशन में एक अप्रोच है जो बहुत ज्यादा काम का नहीं है, स्कैटर्ड डायग्राम अप्रोच। डायग्राम निकालो वेरिएबल एक्स की
और वेरिएबल y की, उसके ऊपर से लाइन निकाल लो, इसके ऊपर से समझेंगे आपको कोरिलेशन कैसा है। ये परफेक्टली कोरिलेटेड है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक दूसरे से बिल्कुल x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। स्कैटर्ड डायग्राम अप्रोच, ये क्या बोल रहा है, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है ना, निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं इसको। और यहां x और y का कोई एक दूसरे पे कोई फर्क है ही नहीं, इसमें हम कोई लाइन बना ही नहीं सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। x के ऊपर x और y का कोई लेना देना नहीं है। ये डायग्राम को क्या बोलते रहते, स्कैटर्ड डायग्राम अप्रोच। सही है गलत है बोलो, सही है। हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज देखा, पहली टर्मिनोलॉजी मीन की, मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी के एक्स बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। दूसरी टर्मिनोलॉजी वेरायंस की, वेरायंस यानी वेरायंस ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वेरायंस का फार्मूला। सेम तीसरी टर्मिनोलॉजी कोवेरिएंस, कोवेरिएंस का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। चौथी और सबसे काम की टर्मिनोलॉजी यानी कोरिलेशन, जिसको हम आर से डिफाइन करते रहते, और इसका फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये फार्मूला है कोरिलेशन का। सही है गलत है बोलो, सही है ना। एक और बात, वेरायंस हमको पता है, वेरायंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरायंस यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरायंस ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सारे लोग और सारी लोगिया, ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक प्रॉब्लम देख लेते जिसमें हमारा फंडा क्लियर हो जाए, कोरिलेशन क्या है। फिर देखने का है कोरिलेशन का इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। समझ में आ रहा है क्या रे, मैं जो बड़बड़ कर रहा हूं हेवी हो रहा है क्या, फास्ट हो रहा है क्या, हर्ष दामेदर है ना। नहीं सर। हाँ सिद्धांत, श्रेया, हाँ सर, हाँ फास्ट हो रहा है या बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे क्लास वासियों। कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बोल रहा है कि एक्स आई के कुछ वैल्यूज है 10 20 30, वाई आई के कुछ वैल्यूज है 20 30 40, एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा 100 400 900, वाई आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा 400 900 1600, एक्स आई इंटू वाई आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 200 400 1200। एक्स बार की वैल्यू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई 20, वाई बार की वैल्यू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 30। को वेरायंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला बताओ क्या है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार है ना, 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई यानी 2000 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार यानी 20 इंटू 30 है ना, यानी ये आ जाएगा 200/3। सही है, ये निकाला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अब निकालते हैं सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरायंस यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ना। समेशन एक्स आई स्क्वायर यानी 1400, वाई आई स्क्वायर यानी 2900। देखो समेशन एक्स आई स्क्वायर यानी 1400, एक्स बार 20 का स्क्वायर, पूरा सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 200/3, वाई आई का 2900 1/n इंटू समेशन वाई आई स्क्वायर 2900 1/3 इंटू 2900 वाई बार यानी 30 का स्क्वायर, ये 200/3। आर यानी कोरिलेशन निकालने का है। कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई यानी 200/3
बाय 3, है ना, ये आ गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। सिग्मा एक्स आया स्क्वायर रूट ऑफ 200 बाय 3, स्क्वायर रूट ऑफ 200 बाय 3, सब कुछ सॉल्व कर लिया तो कोरिलेशन कितना मिल गया 1, यानी एक्स आई एंड वाई आई आर परफेक्टली कोरिलेटेड। कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने देख लिया कोरिलेशन की। रिग्रेशन के टॉपिक में मीन, वेरिएंस, कोवेरियंस, कोरिलेशन, इन सब का काम हमको पड़ेगा। फार्मूले बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, आपने क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप खेलना चाहिए बच्चों के साथ में, है ना। ये जो अपनी नोट्स रहती इसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप करने का, फालतू के व्हाट्सएप करते, उससे अच्छा ये करो ना तो फार्मूले याद हो जाएंगे आपको, और हैमरिंग लगता है फार्मूले इसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखो ओरिजिन हमको मालूम है, ओरिजिन का मतलब क्या रहता, फिक्स वैल्यू माइनस करना। स्केल का मतलब क्या रहता बताओ, स्केल का मतलब फिक्स वैल्यू डिवाइड करना। स्केल का मतलब फिक्स वैल्यू से डिवाइड करना, इसको बोलते हैं स्केल, है ना। और कोरिलेशन की बात अलग है, कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन तो है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल भी है ना। मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, हम लोगों ने दो बातें देखी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन कौन है, वेरिएंस है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन कौन है, कोवेरियंस है ना। और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन कौन है, कोरिलेशन भी है। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल वेरिएंस है क्या, नहीं। कोवेरियंस है क्या, नहीं। कोरिलेशन है क्या, जी हां। कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन भी है और कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल भी है। सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता, बताओ। चलो एक क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन भी देख लेंगे और चेंज ऑफ स्केल भी देख लेंगे। चेंज ऑफ स्केल है या नहीं है मुझे पता नहीं, देख लेंगे, चेंज ऑफ स्केल भी देख लेंगे, है ना। चलो ये एक क्वेश्चन है जिसमें चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन भी देखेंगे और चेंज ऑफ ओरिजिन का भी देखेंगे। पहले हम लोगों ने निकाल लिया है, ये एक्स आई में 1 2 3 तीन एलिमेंट लिया, वाई आई में 8 6 12 ऐसे तीन एलिमेंट, एक्स आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर, एक्स आई इंटू वाई आई, सबकी टोटल भी लिख लिया। एक्स बार निकालना है 1 बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी ये निकल गया 2, है ना। एक्स आई की सम 3 है, 6 है, 6 बाय 3 यानी 2। वाई बार यानी 1 बाय एन इंटू समेशन ऑफ वाई आई, यानी के 1 बाय 3 इंटू 26 यानी 26 बाय 3। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी क्या आ जाएगा, 1 बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, यानी 1 बाय 3 इंटू एक्स आई वाई आई की टोटल 56 माइनस, है ना, एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू वाई बार यानी 2 इंटू 26 बाय 3। इसको सॉल्व कर लिया तो 4 बाय 3 ये आ गया कोवेरियंस। अब निकालते हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। बहुत बारीक बारीक हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको, अरे बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या सर? थोड़ा जूम कर दो। थोड़ा जूम करता हूं। चलो तो अब ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। तो सिग्मा एक्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एन यानी 1 बाय 3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी ये 14 माइनस एक्स बार यानी 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 3 आ गया। सिग्मा वाई यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एन इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 3 इंटू वाई आई स्क्वायर।
वाई आई स्क्वायर यानी कितना 244 माइनस वाई बार का स्क्वायर यानी 26/3 का होल स्क्वायर। ये देखो वाई बार यानी 26/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 56/9। अब को रिलेशन निकालने का है। को रिलेशन यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। 4/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 56/9। पूरा सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 0.65। ठीक है, ये काय की बात कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल निकाला हमने। अब इसमें से है ना फिक्स वैल्यू माइनस कर देते, एक्सआई में से 2 माइनस कर देते तो ये क्या आ जाएगा -1 0 1 है ना। ये फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया 2 तो -1 0 1। वाई आई में से 4 माइनस कर देते, वाई आई में कितना है 8 6 12, 4 माइनस कर दिया तो 4 2 और 8 ऐसा आ जाएगा 4 2 और 8। अब यू आई स्क्वायर निकाल लिया, वी आई स्क्वायर निकाल लिया, यू आई इंटू वी आई कर लिया, इसकी भी टोटल निकाल लिया है ना। इसका हमने यू बार वी बार है ना, यू बार वी बार, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ यूवी, ठीक है, सिग्मा यू यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का होल स्क्वायर, ये निकाल लिया √2/3। सिग्मा वी भी निकाल लिया हमने √56/9। और अब सॉल्व किया तो भी आंसर कितना आया, उतना ही आया 0.65 0.65 उतना ही आंसर आया। अब हम छाती ठोक के बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। सही है नहीं है बोलो, सही है सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अगर कोई, हमने पिछले क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू माइनस किया था, इस क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे और उसके बावजूद क्या आ जाएगा, सेम टू सेम, यानी एक्स आई में 10 20 30, वाई आई में 50 75 25 है ना। एक्स आई वाई आई जो भी आ रहे हैं सारे वैल्यू, एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आंसर आ गया हमारा है ना। अब इस पे से एक्स बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, वाई बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, 1/3 इंटू 2750 एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार यानी 20 इंटू 50। पूरा कोवेरिएंस आ गया हमारा -83.34। सिग्मा एक्स हमने निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, सारे वैल्यूज डाल के 8.16। सिग्मा वाई स्क्वायर 20.41। अल्टीमेटली आर आया -0.5। ये क्या आ गया हमारा, कोरिलेशन, ठीक है। अब हमने चेंज ऑफ स्केल कर रहे, एक्स आई में डिवाइडेड बाय 10 कर दे रहे, 10 20 30 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 2 3, वाई आई को 25 से डिवाइड कर दिया है ना, यानी 50 डिवाइडेड बाय 25 यानी 2 3 और 1। अब इनका इसके बेसिस पे ये जो नए यू आई और वी आई आए, इसके बेसिस पे हमने यू बार निकाला 2, वी बार निकाला 2, कोवेरिएंस आ गया यूवी का 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार यानी 1/3 इंटू है ना 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई 1/3 इंटू 11 माइनस है ना यू बार इंटू वी बार यानी 2 इंटू 3 2 इंटू 2। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया है, अल्टीमेटली सिग्मा यू इज इक्वल टू 0.816, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 है ना, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0.816। अब आर निकाला, कोवेरिएंस ऑफ यूवी अपॉन सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी माइनस 0.51,
यहां पे भी आंसर कितना आया था, -0.5, यहां 0.51। अप्रोक्सीमेटली दोनों के दोनों आंसर क्या है, सेम टू सेम। तो हम बोल सकते कि कोरिलेशन कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। सही है गलत है, बोलो। सही है सर, है ना। यानी छाती ठोक के हमने ये चीजें लिख लिया। कौन कौन सी, वेरायंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है लेकिन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। कोवेरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है लेकिन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। स्केल यानी डिवाइड करना, है ना। और कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे भी। समझ में आया क्या, कोरिलेशन की बात थोड़ी अलग है। ये हो गया हमारा सारा का सारा। अब आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन के कोएफिशिएंट पे आ जाते हैं। रिग्रेशन का कोएफिशिएंट क्या बोल रहा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। दो तरह के रिग्रेशन के कोएफिशिएंट रहते। सर सबसे पहले रिग्रेशन का मतलब क्या है, रिग्रेशन का मतलब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग ऑन अदर थिंग। दूध के भाव बढ़ गए तो दूध से बनी हुई मिठाइयों के भाव बढ़ जाएंगे, दही के भाव बढ़ जाएंगे। यही क्या है, रिग्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग ऑन अदर थिंग। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। रिग्रेशन का मतलब आपने एक्स को बदला तो वाई पे उसका क्या इफेक्ट होगा, इसका एक मेजरमेंट है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, है ना। डिनोट करते हैं बी एक्स वाई पे। अगर आपने वाई को बदला तो एक्स पे कितना फर्क आएगा, इसका एक मेजरमेंट है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, है ना। वाई डिपेंडेंट है ऑन एक्स यानी बी वाई एक्स। अरे ध्यान में आ रहा है क्या, हाँ या ना, जी हाँ। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, इसमें वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स डिपेंडेंट है वाई के ऊपर। वाई की वैल्यू बदल सकती है और अगर वाई की वैल्यू बदली तो उसके बेसिस पे एक्स की वैल्यू कितनी बदलेगी ये आपको मिलेगा बी एक्स वाई से, है ना। यहां डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। एक्स की वैल्यू बदल सकती है और अगर एक्स की वैल्यू बदली तो वाई की वैल्यू कितनी बदलेगी ये हमको रिग्रेशन का कोएफिशिएंट बता रहा है बी वाई एक्स। फार्मूले दोनों के ध्यान में लाने का है। बी एक्स वाई का फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, है ना। बी एक्स वाई का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, है ना। बी वाई एक्स यानी कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान देना है, इधर y आखिरी में है ना तो डिवाइडेड बाय सिग्मा y स्क्वायर रहेगा, x आखिरी में है तो डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर रहेगा। आपको ये फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। समझा कि नहीं समझा, बोलो। समझा ना सर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy और byx, x ऑन y का कोएफिशिएंट bxy, y ऑन x का कोएफिशिएंट byx, है ना। x ऑन y में, है ना, x डिपेंडेंट है y पे, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है। y ऑन x पे y डिपेंडेंट है x पे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x पे डिपेंडेंट है ना। bxy का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा y का होल स्क्वायर, byx का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ yx अपॉन सिग्मा x का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा फार्मूला रिग्रेशन का, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एक प्रॉब्लम देखते हैं बड़े आराम से रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। आपकी मेंटालिटी है ना एक हाथ प्रॉब्लम देखने की, हाँ या ना? अरे सर। है ना, हाँ सर। हाँ। एक प्रॉब्लम देख लिया तो अपने सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे।
दो कंसेप्ट, नहीं तो एक काम करो, ठीक है कल देखते हैं, है ना। इसमें दो कंसेप्ट और बाकी है। एक तो देखेंगे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखेंगे, और उसके बाद में देखने का है उसका इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। और अरे बाप रे, और भी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है, रिग्रेशन की लाइन भी है ठीक है। इसमें थोड़ा समय लगना ही है ना। 3 से 4 लेक्चर लगेंगे ऐसा दिमाग को मान के चलिएगा, लेकिन रिग्रेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।